कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह इनमें से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोलकाता बंदरगाह आपका हुगली नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह। नियाग्रा फॉल्स किसकी सीमा पर स्थित है? नियाग्रा फॉल्स इनमें से किस देशों की सीमा पर स्थित है? तो ये आपका कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा फॉल कनाडा और यूएसए की सीमा पर। कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्ध है, लैंड लॉक है, मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है आपका लैंडलॉक देश, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, पराग्वे। ऑप्शन नंबर ए पराग्वे राइट आंसर है। कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? अवसादी चट्टानों का एक प्रकार, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है? संबंधित देश की राजधानी नहीं है। यहां पर देश और राजधानियां दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है? तो काहिरा मिस्र की राजधानी, ओटावा कनाडा की राजधानी, नई दिल्ली भारत की राजधानी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है। यहां पर आपको जो राज्य दिए गए उसमें सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम शामिल नहीं है 7 सिस्टर में। दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार यदि आप देखेंगे, यहां पर आपको जो देश दिए गए, भारत हमारे देश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार भारत में स्थित है। राइट आंसर। हिम की वजह से होने वाले अपर्दन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बर्फ की वजह से होने वाले अपर्दन की जो प्रक्रिया कहलाती है उसको कहा जाता है नेवेशन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, नेवेशन कहा जाता है, नीवेशन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ के कारण जो अपर्दन की प्रक्रिया होती है उसको नेवेशन या नीवेशन कहा जाता है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा था? सबसे पहले मानव ने बनाया था नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी, मानव के द्वारा सबसे पहले संश्लेषित रेशा था नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर। एम एस स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? तो एम एस स्वामीनाथन जी जाने जाते हैं हरित क्रांति के लिए। ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति के लिए एम एस स्वामीनाथन जी जाने जाते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति राइट आंसर हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए अंडों के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत क्रांति अंडों से संबंधित है। इनमें से किस इलाके में ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र सभी पाए जाते हैं? तो ऊंचा क्षेत्र है, खारे रेतीले समतल मैदान है और दलदली क्षेत्र भी है। ये सभी आपको मिलेगा कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर सी, कच्छ के रण में ये सभी मिलेगा। कमेंट करके बताना कच्छ का रण किस राज्य में है। कच्छ का रण किस राज्य में है, कमेंट करके आपको बताना है। इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में से शामिल नहीं है? तो भारत और चीन के मध्य स्थित जो जांच चौकी है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर है खैबर दर्रा, नहीं है। बाकी लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा ये भारत चीन के बीच में है। खैबर दर्रा जांच चौकियों में से नहीं है, खैबर दर्रा। लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा है। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो भारत और नेपाल से बहती है मेची नदी और ये जाकर मिलती है गंडक में। गंडक की सहायक नदी है मेची। ऑप्शन नंबर सी, गंडक की सहायक नदी है मेची नदी। स्वतंत्र भारत के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र का स्थापना की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी, राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? 6वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया यहां पर राइट आंसर। चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था? उत्तर कन्नड़ वनों की रक्षा करना जो था
चिपको आंदोलन जैसा ये था आपका अपिक्को आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। अपिक्को आंदोलन ये चिपको आंदोलन जैसा ही था, वनों की रक्षा के लिए बनाया गया था। अपिक्को आंदोलन ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 कहा जाता है। गंगा का है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर बी में भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू की गई थी? श्वेत क्रांति सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई? श्वेत क्रांति सबसे पहले हुई थी गुजरात। तो अमूल निकला है ना आपका, अमूल मिल्क जो आप पीते हो, तो ये आपका गुजरात में ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? भारत का सबसे पहला संरक्षित वन, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। ये भारत का पहला संरक्षित वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन देखो पूछा गया है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती? कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है एंथ्रेसाइट कोयले में, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रेसाइट। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दादर और नगर हवेली से होकर जो नदी बहती है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं दमन गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी। ये दादर नगर हवेली से होकर बहती है, ऑप्शन नंबर सी। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल एक चक्रीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी। जल एक चक्रीय संसाधन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो जीपीएस उपग्रह राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इनमें से किन 2 इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस, तात्कालिक यूएसएसआर बोला जाता था, के सहयोग से की गई थी? तो रूस के सहयोग से यहां पर जो 2 आपको दिए गए हैं, एक तो दिया गया आपका बोकारो और दूसरा दिया गया भिलाई। बोकारो और भिलाई ये रूस के सहयोग से स्थापित किए गए थे इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात। सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, कहां पर है? सिमलीपाल कहां पर है बताइए? सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व। तो सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व ये आपका पड़ता है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा राज्य में है सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो सब्जियों, फलों, फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली जो खेती होती है इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, राइट आंसर आएगा। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी तीसरे नंबर की पूछी गई है, राइट आंसर हो जाएगा आपका त्यांगजी नदी। नील और अमेजन के बाद आता है नंबर त्यांगजी नदी का, ऑप्शन नंबर ए त्यांगजी नदी। चमड़ा कोको का संबंध किस रंग की क्रांति से है? तो चमड़ा कोको का संबंध जो है भूरी क्रांति से, ऑप्शन नंबर डी। भूरी क्रांति से चमड़ा और कोको का संबंध है भूरी क्रांति। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना तेल क्षेत्र असम राज्य में है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी असम राज्य राइट आंसर है प्रश्न। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम है
डॉवर जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर ए डॉवर जल डमरू मध्य। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है, उत्तरी नॉर्थ सी से जोड़ता है इंग्लिश चैनल को। अगला क्वेश्चन है, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बांध और किस राज्य में वो बांध है? स्टैनली बांध है आपका तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। शांति सागर केरल, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। और नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश में है। आपका शांति सागर केरल में नहीं है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। फनी या फैनी एक प्रकार का क्या था? तो फनी या फैनी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। फनी नाम का था उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मिजोरम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, मिजोरम का क्वेश्चन है। भारत में धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो भारत में धान की फसल में जो प्रमुख खरपतवार पाया जाता है वो है आपका एक्टिनोक्लोआ ट्रुसगैली, मतलब बार्नयार्ड ग्रास। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बार्नयार्ड ग्रास। ये धान की फसल में मुख्यतः पाई जाने वाला खरपतवार है। पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है बताइए? पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है? तो दोबारा वन रोपने का अर्थ होता है नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ों को लगाना। जो वन नष्ट हो गए वहां पर नए पेड़ों को लगाने को पुनर्वन रोपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है इनमें से? तो अंशी है, दाचीगम है और बालपक्रम भी है। संदूर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी संदूर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका भारत में नहीं है। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः बिगाज स्टील के नाम से भी जाना जाता है? तो बिगाज स्टील के नाम से राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड निगम लिमिटेड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को बिगाज स्टील के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? अफ्रीका में नहीं है। तो नील नदी भी है, नाइजर भी है, ऑरेंज भी है। अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अफ्रीका में नहीं है अमेजन नदी। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है? तो हिमालय से आपकी देखो झेलम, यमुना, गंगा निकलती है, महानदी नहीं निकलती। झेलम, यमुना और गंगा ये हिमालय की नदियां कहलाती हैं, महानदी नहीं निकलती। किस राज्य की भूसीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? नेपाल से जुड़ी नहीं है। तो झारखंड नेपाल से नहीं लगता, झारखंड नहीं लगता, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल लगते हैं। भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका असम राज्य में। ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर असम राज्य राइट आंसर है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत दिया गया है कोई एक युग्म। तो देखो सतलज नदी भारत और पाकिस्तान में बहती है, सही है। नील नदी मिस्र और सूडान में बहती है। नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा के बीच में है। एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत दिया गया है एंडीज पर्वतमाला के बारे में। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर राष्ट्रीय उद्यान और वहां पर जो जानवर पाए जाते हैं उसके बारे में दिया है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए फेमस है, बिल्कुल सही। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडे के लिए फेमस है, सही। कच्छ का छोटा रण जंगली गधे के लिए फेमस है, ये भी सही है। कान्हा टाइगर उद्यान पक्षी के लिए फेमस है, ये गलत दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका। कान्हा टाइगर रिजर्व पक्षी के लिए फेमस, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए फेमस नहीं है। सोनार तकनीक का उपयोग किसके मापन के लिए होता है? सोनार तकनीक का उपयोग होता है आपका समुद्र की गहराई मापने के लिए, ऑप्शन नंबर डी समुद्र की गहराई मापने के लिए। इसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के रूप में। तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, ऑप्शन नंबर डी जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अपसौर किसके आरंभ में होता है? अपसौर किसके आरंभ में होएगा? तो यहां पर आपको जो माह दिए गए हैं जुलाई के आरंभ में अपसौर होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी जुलाई के माह में अपसौर होता है, ऑप्शन नंबर सी।
बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी ये आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी का संबंध है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि विंसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? विंसन पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? दो ऑप्शन दे रहा हूं, एशिया या अंटार्कटिक। एशिया या अंटार्कटिक में से एक में विंसन पर्वत स्थित है। कमेंट करके बताना किस में स्थित है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। आपके लिए बहुत शानदार पीडीएफ बनाई है, ले लेना। और हमारे चैनल पर जाइए, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको, आपकी जीके स्ट्रॉन्ग कराएंगे, तो जरूर उन वीडियो को देख लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।